हेलो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेरी न्यू आल्टो। मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी चीज़ें जो आल्टो में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर से इंटीरियर में इसके फंक्शन दिखाता हूँ कि उन्होंने इस वक्त आल्टो में कौन कौन से अंदर उन्होंने फंक्शन दिए हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वक्त इंटीरियर पर आपको दिखाना चाहता हूँ। इंटीरियर में जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो फंक्शन है पड़ा वो कौन सा है पड़ा, वो ये फंक्शन है पड़ा कि जब हम एक दफ़ा इसको टैप करते हैं तो ये 3 दफ़ा ब्लिंक होकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। मतलब कि जैसे हम अगर लाइन चेंज कर रहे हैं तो हमें ये खुद से दोबारा ऑफ नहीं करना पड़ता, बस ये एक दफ़ा टैप करने पे ये 3 दफ़ा ब्लिंक होता है और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। एक तो ये हो गया फंक्शन, ठीक है। जो दूसरा फंक्शन है पड़ा वो कौन सा है पड़ा कि आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं ये वाइट वाइट सी नज़र आ रही है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर इसकी ये देखें ये लाइट जैसे ऑन करता हूँ तो ये आपको हल्का हल्का सा ये येलो नज़र आ रहा हो, क्योंकि इस वक्त रोशनी है तो रोशनी में इसलिए इसकी ब्राइटनेस आपको कम नज़र आ रही है। देखिए मैं ऑफ़ करता हूँ तो ये ऑफ़ हो गई है। ये आपको लाइट ये नज़र आ रहा है ना हल्का हल्का। तो अब इसमें उन्होंने एक फंक्शन ये रखा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी मैं जो ब्राइटनेस है, जो इसकी लाइट है बड़ी मीटर की, तो वो भी मैं कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। अब क्या वो कैसे कर सकता हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त ये देखें ये यहाँ पर जब हम इस वाली लाइट के ऑप्शन पे जब हम आते हैं तो इसको एक दफ़ा ऐसे हम दबा के बैठेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये देखें एक सेल उसका कम हो गया। जो ब्राइटनेस थी वो इस वक्त थोड़ी सी कम हो गई, ठीक हो गया। अगर हम अब दूसरी दफ़ा अगर हम फिर उसको उसके ऊपर दबा कर बैठेंगे तो ये थोड़ी और कम हो जाएगी। ये देखें ये इसी तरह ये अगर हमने ज़्यादा करनी होगी तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर हम कम करना चाहते हैं तो कम। ये इस वक्त बिल्कुल कम हो गई है लो। अब मैं इसे दोबारा दबा के बैठा हूँ तो ये फुल हो गई है, देख सकते हैं आप। तो ये आपको अंधेरे में क्लियर कट नज़र आएगी कि इसकी रोशनी के ज़्यादा करनी है, आपने रखनी चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें मैं जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट क्या है बताने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को सबसे पहले। अच्छा, जो इस वक्त मैं आल्टो की आपको जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ, इसमें जो टायर में हवा जो डलती है कितनी डलती है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके हवा का नहीं पता। वो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं बड़े वो 30 तक डलवाते रहते हैं, जबकि कंपनी ने जो रिकमेंड की है इस वक्त इसमें जो हवा आप डलवा सकते हैं 36 तक की डलवा सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी ये बहुत ज़रूरी थी आपको बतानी, क्योंकि बहुत से लोग इसको ना 30 तक डलवाते रहते हैं और इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत जल्दी ख़त्म होती है, ठीक हो गया। तो इसके जो कंफर्ट में जो फ़र्क है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा एवरेज भी अच्छी देती है जब आप इसकी 36 तक हवा डलवाते हैं। तो ये चीज़ डिफरेंट थी दूसरी गाड़ियों से, तो इसलिए मैंने कहा आपको इसका भी बता दूं। अच्छा, इस वक्त मैं इंजन कंपार्टमेंट में आ गई हूँ। इसके खैर काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है तो इसको भी पानी लगाया नहीं है, तो इसको भी पानी अभी लगाते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो इन्फॉर्मेशन, जो बहुत से लोगों को इसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो मैं आपको बता दूं। जो कूलेंट इस वक्त जो डलता है इसमें 3 लीटर कूलेंट डलता है, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब इसमें बात करता हूँ कि इंजन ऑयल कितना आता है, ठीक है। इंजन ऑयल इसमें इस वक्त जो आता है 2.6 लीटर, 2.6 लीटर आता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें इंजन ऑयल कौन से वाला डालना है, ठीक है। जो मैं इस वक्त आपको बताता हूँ कि 0W20 वाला आपने इसमें इंजन ऑयल डालना है, ठीक है। ये चीज़ें इस गाड़ी के लिए बहुत ही बेस्ट रहती हैं, ठीक है। जो कंपनी की तरफ से जो आता है इसको अंदर डला हुआ वो आता है 1040। जो मैं इस वक्त आपको रिकमेंड करूँगा कि गाड़ी अगर आपने ज़बरदस्त किस्म की चलानी है सुकून से कि एवरेज भी दे, ठीक है, तो उसके लिए आप 0W20 वाला ऑयल इसमें डाल दें। जो आपने इंजन ऑयल 2.6 लीटर आप जो डालेंगे वो मैंने आपको विद ऑयल फिल्टर के साथ बताया। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट मैं आपको इस वक्त जो पॉइंट बताने वाला हूँ, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो आल्टो है 660 सीसी गाड़ी है बड़ी, ठीक है। इसके ऊपर जो आप वज़न, इसका जो मैं आपके वज़न का जो बता रहा हूँ, तो ये जो वज़न जो बर्दाश्त कर सकती है इस वक्त ये ज़्यादा से ज़्यादा 280 किलो वज़न बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। अगर आप 280 किलो से ज़्यादा वज़न इसके ऊपर अगर आप डालेंगे तो आप इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। अदरवाइज़ वैसे तो मतलब कि 3 बंदे ही ना तकरीबन अगर इसमें आ जाएँ तो इसका वज़न 300 तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो अगर ये गाड़ी आपको अंडर पावर लगे, ठीक है, थोड़ी तंग करे, तो आप समझ लेना कि इसकी कैपेबिलिटी ही इतनी है सिर्फ, ठीक है, 660 सीसी की।
कि ये इतना वज़न बर्दाश्त कर सके, ठीक है। अब ये चूँकि 660 सीसी है और इसकी जो प्लस सस्पेंशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, इसकी जो ट्रंक का, जो इसकी डिग्गी का जो आपको बताने वाला हूँ। जबकि और गाड़ियों में आप देखेंगे यहाँ पर आपको की मिलेगी, की का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप की लगा कर भी डिग्गी ओपन कर सकते होते हैं और अंदर से भी डिग्गी का ऑप्शन होता है कि उस तरह भी खुल जाती है। तो अब इन्होंने इसका यहाँ पर की नहीं रखा, तो जस्ट इसका उन्होंने एक हैंडल रखा है कि आप उसको ओपन करके डिग्गी खोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे यह है कि इसमें सेफ्टी नहीं है, इसको लॉक नहीं लगा हुआ, इसकी मतलब कि ये सेफ्टी नहीं है। आप जैसे कि आप अंदर बैठे हैं, ठीक है, आपका सामान कोई निकाल कर चला ना जाए, तो इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए अब आपने क्या करना है, ठीक है। आप जैसे अब अंदर बैठे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो जैसे कि अब हम अंदर बैठे हैं, हमें नहीं पता कि पीछे कोई आया, खुदा न खास्ता कोई सामान निकाल कर चला गया, तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या है कि जब आप अंदर बैठे हो तो आप ये ड्राइवर साइड का ये जो लॉक देख रहे हैं, आप ऐसे दबा देना है। गाड़ी के जो चारों साइडें हैं पड़ी, प्लस जो डिग्गी है, ट्रंक कह लें, ठीक है, वो लॉक हो जाएगी। जब लॉक हो जाएगी तो कोई आपके पीछे से सामान नहीं निकाल सकेगा। एक तो ये ऑप्शन आता है ना कि जब आप गाड़ी में बैठे हो तो ऑटो लॉक हो जाता है, तो चूंकि आल्टो में इस वक्त उन्होंने ये ऑप्शन नहीं रखा कि जब आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी ऑटो लॉक हो जाए, क्योंकि इसको आपने खुद लॉक करना होता है और ओपन करना होता है। जब आप लॉक कर देते हैं तो फिर ये डिग्गी ओपन नहीं होती, जब लॉक नहीं होती तब ये डिग्गी ओपन हो जाती है। अब जैसे कि मैंने ये गाड़ी को लॉक किया, तो अब मैं इसको खोलने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं खुलेगी। तो इसी तरह जब आप अंदर बैठे होते हैं तो आप अंदर से उसको लॉक करके बैठ सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जो एक और मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ इसका, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चाबी है पड़ी, इसके ऊपर एक लॉक का ऑप्शन है, एक है अनलॉक का ऑप्शन, ठीक है। लॉक करते हैं तो ये गाड़ी लॉक हो जाती है, ठीक है, ये लाइट आपके सामने जा रही है। अगर मैं अनलॉक करता हूँ तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाती है। अब मेरे साथ इस वक्त एक दफ़ा क्या कहते हैं, एक प्रॉब्लम पेश आया। वो क्या प्रॉब्लम पेश आया कि मैंने इस गाड़ी को जब लॉक किया तो ये गाड़ी लॉक नहीं हो रही थी, ठीक है। जैसे ही अब लॉक हो रही है तो उस वक्त लॉक नहीं हो रही थी, अनलॉक ज़रूर होती। वो क्या इशू था, क्योंकि वो इशू ये था कि वो मैं आपको बता दूं कि जब आप गाड़ी को लॉक करने हो तो एक दफ़ा उसका ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड आप डोर चेक कर लिया करें कि कहीं खुला तो नहीं। अब ये जैसे कि डोर इस वक्त आप देख सकते हैं खुला है, तो मैं इसको लॉक करने की कोशिश करूँगा तो ये लॉक नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए, ये मैं अब लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रही। अनलॉक करूँगा तो ये अनलॉक ज़रूर होगी। जब आप एक दफ़ा उसको चेक कर लिया करेंगे उसके डोर्स को, तो लॉक ईजिली हो जाएगी। अगर गाड़ी लॉक ना हो रही हो तो आपको चाहिए कि आप एक दफ़ा उसके चारों साइडों पर आप उसके डोर्स चेक कर लें। इसमें एक और जो चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, गाड़ी की, कि जैसे कि गाड़ी में इस वक्त चाबी नहीं लगी हुई, लेकिन अब रात का टाइम है या दिन का टाइम है पड़ा, आपने लाइट एक ऐसे ओपन की है, आपने फुल ओपन नहीं की, ठीक है, और आपका डोर खुला है, तो ये ऐसे बीप करी होगी, ठीक है ना, ये आपको आवाज़ करी होगी, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी लाइट ओपन है पड़ी, आपने उसको बंद करना है। जब आप ये देखें, ये लाइट इसकी ऑफ करेंगे तो इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, ये रुक जाएगी, ठीक है। जो इसका ऑप्शन है पड़ा वो है फ्यूल का। जैसे कि मैंने ये फ्यूल वाला ऑप्शन ओपन किया है, ठीक है। अब मैं आपको इसका जो फ्यूल में दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक्सर जो पंप वाले होते हैं ना, तो जब ये ढक्कन खोलते हैं ना तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो चढ़ाना भूल जाते हैं। तो कुछ होते हैं तो जान के चढ़ाते ही नहीं है, ठीक है, वो क्या कहते हैं टाटा बाय बाय। तो इसमें उन्होंने क्या रखा है कि इसमें जब आप ये इस तरह से ये ढक्कन जब आप ओपन करते हैं, ठीक है, ये जैसे आपने ये ढक्कन ओपन किया तो आप उसको यहाँ पर, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप उसको साइड पे लटका सकते हैं। जब आप उसको ऐसे छोड़ देंगे तो वो ऐसे गाड़ी से टकराती रहेगी, तो उससे बेहतर है कि आप उसको यहाँ पर उसको लटका दें। आखिरी जो पॉइंट है पड़ा वो मैं आपसे इस वक्त जो शेयर करने वाला हूँ इस गाड़ी का, वो ये पॉइंट है पड़ा कि यहाँ पर आप सबसे पहले इसके आगे जो देख सकते हैं, ठीक है, ये जो बहुत से लोगों को इसका नहीं पता होता कि ये किस लिए होता है ये वाली जगह। तो आप सबसे पहले इसको आप गाड़ी की की से भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, हाथ से भी आप इसको ईज़िली ओपन कर सकते हैं। तो अब ये ओपन हो गई है, ठीक है, इस वक्त। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर एक लॉक सा ये एक पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, जिससे आप गाड़ी को टू कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको गाड़ी को आप टू कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये सबसे जो बेहतरीन जो चीज़ है अपनी जो सुजुकी वालों ने इस वक्त इसमें दी है वो आप इसी की डिग्गी में दी है। वो क्या दी है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने एक उसकी हुक सी दी है कि इसी सुजुकी वालों ने खुद से ही कंपनी ने एक इसकी हुक सी दी है, जिसको आप आगे लगा कर गाड़ी को टू कर सकते हैं। ये थे आज के कुछ पॉइंट जो इस वक्त मैंने आपसे शेयर किए हैं। मैंने कहा मेरे बहुत से फॉलोअर्स को नहीं पता, ठीक है, जो नहीं है फॉलोअर्स तो उनको भी मैं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि इसमें बहुत सी गाड़ियों की जो चीज़ें हैं पड़ी जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि ये किस लिए यूज़ होती हैं और किस तरह से होती हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है। दुआ में ज़रूर याद रखना।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।